नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड स्टडी जोन में। चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास एक्सप्लेनर, जहां हम उत्तराखंड सरकार के 2026-27 के बजट को बिल्कुल गहराई से लेकिन एकदम आसान भाषा में समझेंगे। अक्सर ये फाइनेंशियल डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, पर आज हम इसे एक बहुत ही क्लियर और दिलचस्प कहानी में बदलने वाले हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज के हमारे इस रोड मैप में क्या क्या है। हम बात करेंगे बजट के आउटलाइन पर, राज्य का खजाना कैसे काम करता है, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर क्या है, सरकार के विकास के नए फॉर्मूले क्या हैं, मेजर स्कीम्स कौन सी हैं, और अंत में देखेंगे राज्य की ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोग्रेस को। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, यानी बजट 2026-27 की रूपरेखा। किसी भी बजट को समझने से पहले उसकी एक मैक्रो पिक्चर यानी एक ओवरऑल आइडिया होना बहुत जरूरी है, तभी आगे की बात समझ में आती है। सीधे सबसे बड़े और सबसे इम्पॉर्टेंट आंकड़े पर आते हैं। बजट का टोटल साइज है 1,11,703 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये एक बहुत ही मैसिव फिगर है जो राज्य की बड़ी तैयारियों को दिखाता है। और जो बात इसे और भी शानदार बनाती है वो है इसकी ग्रोथ रेट। पिछले साल के मुकाबले इस बजट में 10.41% का एक सॉलिड जंप देखने को मिला है, एक डबल डिजिट ग्रोथ। ये सीधा सीधा इस बात का सबूत है कि राज्य फाइनेंशियली काफी तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। बजट का विशाल आकार तो हमने देख लिया, अब आते हैं इसके मैकेनिक्स पर। चलिए समझते हैं राज्य के खजाने को कि आखिर इसका पूरा हिसाब किताब काम कैसे करता है। जाहिर सी बात है, हम सबके दिमाग में ये सवाल आता ही है कि भाई सरकार के पास इतना सारा पैसा आता कहाँ से है, और उससे भी बड़ा सवाल कि ये सारा पैसा आखिर खर्च कहाँ होता है। यहाँ ये समझना बहुत दिलचस्प है। अगर इनकम की बात करें तो राज्य का अपना टैक्स रेवेन्यू इसमें लगभग 28.85% का योगदान देता है। वहीं दूसरी तरफ खर्चों में एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी करीब 25.45% सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों पर चला जाता है ना? काफी इंटरेस्टिंग ब्रेकडाउन। लेकिन इन सब खर्चों के बीच फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करना सबसे जरूरी है। इसके लिए सरकार 3 बहुत ही क्लियर कट रूल्स फॉलो करती है। पहला, हमेशा रेवेन्यू सरप्लस बनाए रखना। दूसरा, फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे को 3% की लिमिट के अंदर रखना। और तीसरा, पब्लिक डेट को राज्य की जीडीपी के 32.50% तक ही सीमित रखना। चलिए अब नंबर्स और कैलकुलेशन से थोड़ा बाहर निकलते हैं। अब हम बात करेंगे उन विजन और पॉलिसीज की जो इन आंकड़ों को एक दिशा देते हैं। सरकार के विकास के नए सूत्र क्या हैं? राज्य ने अपने विजन को बहुत ही स्मार्ट तरीके से केदार यानी KEDAR नाम के एक एक्रोनिम में पिरोया है। इसका मतलब है स्किल डेवलपमेंट पर जोर, इकोलॉजी यानी पर्यावरण का ध्यान, हेरिटेज का संरक्षण, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और रिवर्स माइग्रेशन को प्रमोट करना। ये 5 चीजें सरकार के फोकस के सेंटर में हैं। इसी तरह एक और कमाल का आधार स्तंभ है ज्ञान यानी GYAN। G से गरीब कल्याण, Y से हमारे युवा, A से अन्नदाता यानी हमारे किसान भाई, और N से नारी सशक्तिकरण। सरकार इन्हीं 4 मेन पिलर्स को ध्यान में रखकर अपनी सारी नीतियां बना रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो विजन है ये जमीन पर कैसे उतर रहा है, यानी वो कौन सी प्रमुख योजनाएं और निवेश हैं जिनका सीधा असर आम जनता पर पड़ने वाला है। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि कैपिटल किस डिपार्टमेंट को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी PWD को करीब 2501 करोड़ रुपए और पेयजल विभाग को 1827 करोड़ रुपए के साथ सबसे बड़ा हिस्सा मिल रहा है। इसके बाद ऊर्जा और ग्रामीण विकास का नंबर आता है। मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत भारी फोकस है। और इन बड़े नंबर्स का प्रैक्टिकल इम्पैक्ट बहुत साफ है। एक तरफ हमारे बड़े आध्यात्मिक केंद्रों में भारी निवेश हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में भी बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। ये एक बहुत ही बेहतरीन बैलेंस है। इस बजट में फ्यूचर को देखते हुए कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे आने वाले कुंभ मेले की तैयारियों के लिए 1027 करोड़ रुपए का मैसिव फंड। इसके अलावा बॉर्डर गांवों के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, IT और डेटा सेंटर्स का अपग्रेड और हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर जैसी योजनाएं भी शामिल हैं। अपने इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में आइए थोड़ा पीछे हटकर पूरी पिक्चर को देखते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड की हिस्टोरिकल इकोनॉमिक प्रोग्रेस की। अगर हम स्टेट की GSDP के ट्रेंड को देखें तो ये लगातार एक सीढ़ी की तरह ऊपर की तरफ ही जा रहा है।
आने वाले साल के लिए ये आंकड़ा 3.47 लाख करोड़ से बढ़कर लगभग 3.81 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। ये कंसिस्टेंट ग्रोथ सच में इंप्रेसिव है। और सिर्फ स्टेट की जीडीपी ही नहीं, अगर हम प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम की बात करें तो उत्तराखंड नेशनल एवरेज से काफी आगे चल रहा है। इसका मतलब साफ है कि इस बढ़ती अर्थव्यवस्था का जो सीधा फायदा है वो राज्य के आम नागरिकों की जेब तक पहुंच रहा है। बजट के इस विशाल आकार, इसके पिलर्स और बड़े इन्वेस्टमेंट्स को समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है कि क्या ये नीतियां सच में एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड की नींव रख पाएंगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको ऐसे ही इंसाइटफुल अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अगले विश्लेषण में। धन्यवाद।